शराइत इस किस्म की थी कि वो कबूल नहीं की जा सकती। सो अगर वो आना चाहें, कानून और आइन और पाकिस्तानी झंडे तले हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो लड़ेंगे तो उनसे लड़ा जाएगा। जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, आ जाए भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ना हम जा रहे हैं, ना आप इस काबिल हैं कि आप आ रहे हैं। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद रॉ के ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा कलअदम टीटीपी हमारे साथ लड़ेगी तो जवाब देंगे। दाइश से मुज़ाकरात नहीं हुए। टीटीपी की शराइत ऐसी सख्त थी जो कबूल नहीं की जा सकती थी। अगर वो कानून और आइन के झंडे तले आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। अगर लड़ेंगे तो उनसे लड़ा जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा, अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक पूरा कर ले। इमरान खान की हुकूमत ऑपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। जो लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, उनकी अकल काम करना छोड़ चुकी है। ऑपोजिशन को चाहिए 23 की बजाय 24 या 27 मार्च की तारीख रख लें। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला इमरान खान का था। वफाकी वजीर असद उमर का इंकशाफ। कहा इजलास के दौरान नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला तकसीम था। अब नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट झूठी साबित हुई। We have never demanded for a secretariat. We have demanded for the province. कैपिटल बनाना पार्लियामेंट का काम है, अवाम का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए, मैंने कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। उनको खत लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी? मैंने खत दिया शहबाज शरीफ को। मैंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारती निज़ाम से मुताल्लिक बातों की नफ़ी। कहा सदारती निज़ाम की बातें सिर्फ हवा में की जा रही हैं। 2023 में भी हम सरप्राइज देंगे। मुश्किल वक्त गुजर चुका, मुआशी आदाद शुमार बहुत अच्छे जा रहे हैं। फीकस आमदनी का मुआवजा नून लीग से बेहतर है। ये भी कहा हमारे दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे, दुश्मन को सर उठाने नहीं देंगे। 27 फरवरी को PTI भी पंजाब से कराची की तरफ मार्च करेगी। सूबे के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को खत लिखा है। जनूबी पंजाब सूबे की कानून साजी के लिए साथ देने का कहा है। मसाजिद और इबादत गाहों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। कोरोना पाबंदियाँ मज़ीद सख्त। NCOC ने ज़रूरी प्रोटोकॉल नाफिज कर दिए। जुमा की नमाज का खुतबा मुख्तसर होगा। मसाजिद में कालीन हटाने की भी हिदायत। नमाजियों के लिए 6 फुट का फासला और मास्क लाजमी करार। नमाजियों को घर से वज़ू करके आने की हिदायत। बुजुर्ग और बीमार अफराद से घरों पर नमाज पढ़ने की अपील। कराची में वबा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मस्बत केसेस की तादाद 45% तक जा पहुंची। हैदराबाद में 16, इस्लामाबाद में 13.7 और लाहौर में 12.8% रिकॉर्ड। वबा से एक दिन में मजीद 12 अमवात, 6,540 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर मस्बत केसेस की तादाद 11% से ऊपर चली गई। बारिश वो भी लगातार, मौसम हुआ ठंडा ठार। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से कभी हल्की कभी दरमियानी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। पिशावर समेत KP के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। अंदरूनी सिंध में भी मौसम मेहरबान। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। बारिशें पीर तक जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कराची में दूसरे रोज भी गर्द आलूद और यकबस्ता हवाओं का राज। फजाई आलूदगी बढ़ गई। एयरपोर्ट और टर्मिनल 1 पर हिफाजती इक़दामात बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी की लंबी बारी। वादियां सफेदी में छुप गई। कोयटा में बर्फबारी के बाद पारा -4 तक गिर गया।
زیارت میں برف پڑنے کے بعد سنجاوی اور زیارت ڈومیارا روڈ بند، قلات میں بھی 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ مستونگ، نوشکی، سبی، بولان، چمن، خانوزئی اور کان مہترزئی میں بھی آسمان سے سفید موتی برسے۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں برف باری سے لوگ گھروں میں محصور، شانگلہ میں گھر پر پہاڑی تودا گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ مری میں پھر بھاری برف باری، نتیا گلی میں رابطہ سڑک بند، وادی پھر سے سفیدی میں چھپ گئی۔ سیاحوں کی حفاظت کے لیے کلڈنا سے گلیال جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، مری کی سڑکوں سے فوری برف ہٹانے کی ہدایت۔ عثمان بزدار نے کہا، مری میں سیاحوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، گاڑیوں کا مقررہ تعداد سے زیادہ آمد پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ یہاں پھنسے ہوئے روڈ پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ روڈ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، برباری اتنی ہوئی ہے، نہ کچھ اور ہوا ہے، بس ادھر پھنسے ہوئے۔ اتنی سردی میں بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، فیملی والے ہیں اور نہ فیملی والے ہیں نہ کوئی اہلکار ہے، کوئٹہ کے سیاحتی مقام ہنا اوڑک میں برف باری کے بعد سیاح پھنس گئے، سینکڑوں گاڑیاں راستہ کھلنے کے منتظر۔ سیاحوں کے مطابق گاڑیوں میں ان کے ساتھ خواتین اور بچے بھی موجود ہیں۔ کئی گھنٹوں سے راستے بند ہیں، کوئی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ پی ڈی ایم میں اور پولیس مدد کو پہنچ گئی۔ افغان عوام کی فوری امداد عالمی برادری کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم عمران خان کا پھر مطالبہ، کہا مدد نہ کی تو افغانستان میں عوام فاقوں سے مر جائیں گے۔ عالمی برادری UN کے تحفظ کی ذمہ داری کے متفقہ اصول پر عمل کرے۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل کی بھی ملاقات۔ عمران خان نے کہا، PTI حکومت تاریخ میں پہلی بار پسماندہ علاقوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ ثناء اللہ خان مستی خیل کا بھکر کو سی پیک مغربی روٹ سے منسلک کرنے کے لیے موٹر وے بنانے کا مطالبہ۔ انارکلی دھماکے میں زیر حراست مشتبہ افراد کلیئر، کسی کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا، تینوں مزدور نکلے، زیر تعمیر عمارت میں کام کر رہے تھے، تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ دھماکے کے بعد لوٹ مار کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج، 7,25,000 روپے لوٹے گئے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، دھماکے میں ایک آدمی کے پیچھے ہیں، بہت قریب تو نہیں مگر قدموں کی چاپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا جامع افراد کے ورثہ کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان، شدید زخمیوں کو 5 لاکھ، معمولی زخمیوں کا 1 لاکھ روپے فی کس دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر، محمود الرشید اور DC لاہور کی میو اسپتال آمد، زخمیوں کی عیادت، شدید زخمیوں کو چیک کیے۔ رانا شمیم نے بیان حلفی کے ذریعے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چارج شیٹ جاری کر دی۔ چارج شیٹ کے مطابق رانا شمیم نے 10 نومبر 2021 کو برطانیہ میں بیان حلفی نوٹرائزڈ کرایا۔ رانا شمیم نے دستاویز کو لیک کیا اور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صرف بیان حلفی کی تصدیق کی بلکہ صحافی کو شائع کرنے سے بھی نہیں روکا۔ ڈاکیومنٹ عدالت پہنچا تو کوریئر سروس کے لفافے میں تھا، جو رانا شمیم کے اس بیان کو جھٹلاتا ہے کہ بیان حلفی سیل تھا۔ رانا شمیم کیس میں شریف فیملی نے بیان حلفی نواز شریف کی ہدایات پر تیار ہونے کی تردید نہیں کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، رانا شمیم اور سولیسٹر نے نواز شریف کے دفتر میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ تمام واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے رچایا گیا۔ وزیر مملکت فروخ حبیب بولے، شریف خاندان کو احتسابی عمل پر اثر انداز ہونے پر جواب دہ ہونا ہوگا، انہیں راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ شریف خاندان نے ماضی میں بھی عدالتوں پر حملے کیے اور اب بھی جاری ہیں۔ یہ قوم کو بتانا چاہیے کہ قوم کیوں مہنگائی میں مر رہی ہے، کیوں جو ہے وہ ہمیں IMF کے پاس اپنی جو ہے وہ اکانومی گروی رکھنی پڑ رہی ہے، کیوں آئے دن ایک نہ ایک بحران ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ پورا ملک، پوری قوم بحرانی کیفیت میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔
राना सनाउल्लाह ने हुकूमती तर्जुमानों को गालम गलोच ब्रिगेड करार दे दिया। कहा जजेस को दबाव में लाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक के बाद एक बहरान आ रहा है। इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करते तो मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो चुका होता। 73 का आइन मुत्तफिका आइन है, इसे छेड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। MQM का टंडोवाला यार वाक़े पर तमाम पुलिस अफसरान को बरतरफ करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध हुकूमत डाकुओं और पुलिस के दरमियान सहूलतकार बनकर रह गई है। टंडोवाला यार में हमारे कारकुन का बेहमाना कत्ल किया गया, हमारी माओ और बहनों पर डंडे बरसाए गए। वजीर आज़म बता दें हम क्या करें, नहीं तो हम अपना फैसला खुद करेंगे। PTI, GDA और MQM महंगाई पर बात क्यों नहीं करती? सिंध हुकूमत का सवाल। सईद गनी बोले कोई जमात सदारती निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करने की बात हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। ये भी कहा वज़ीर आला सिंध ने टंडोवाला यार वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली गई। ख़वातीन से नामुनासिब रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के सिंध हुकूमत पर वार। कहा सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। पीपल्स पार्टी ने तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। बल्दियाती तरमीम काला कानून है, इसके खिलाफ सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 23वें रोज भी जारी। धरने के मकाम पर फूड फेस्टिवल भी शुरू। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया हुआ है। MQM ने भी कराची के मसाइल पर कभी हड़ताल नहीं की। मुत्तहिदा ने हमेशा मैंडेट का सौदा किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि जज को अल्लाह की ज़ात और आइन का डर होना चाहिए। जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। हमें कवानीन पर अमल करना होगा। तकरीब में बगैर प्रोटोकॉल पैदल हाई कोर्ट पहुंचा। GOR से पैदल लाहौर हाई कोर्ट आया। रास्ते में हर जगह पानी खड़ा हुआ था, गटर खुले हुए थे। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, मगर आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अगर माल रोड की ये हालत है तो फिर बाहर की रोड्स का क्या हाल होगा? यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अहम शख्सियात को क्यों फौकियत मिलती है? उनके लिए सायरन बजते हैं, क्यों वो जल्दी पहुँचे? समझ नहीं आता। मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों महफूज रहे। फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। IG पंजाब की हिदायत पर CPO फैसलाबाद की नसीम विकी से मुलाकात। नसीम विकी के मुताबिक कुछ लोगों को उनका दोबारा काम करना पसंद नहीं। थिएटर की रौनक फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से डरने वाले नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। फैसलाबाद में कार छीनने की वारदात के दौरान खातून से ज्यादती नहीं हुई। पुलिस हुकाम ने मुतासरा खातून का दावा झुठला दिया। CPO गुलाम मुबश्शिर कहते हैं मुल्ज़मान ने सिर्फ गाड़ी छीनी। तफ्तीश में कार सवार खातून ने खुद बताया था कि उसके साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। दोनों के लिए दोस्ताना ताल्लुकात सूदमंद हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क काम करने वालों को इज्जत दी। वो जल्द UAE का दौरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म करने का इनकार। EASA ने PIA के खत का जवाब दे दिया। कहा एकाउ ऑडिट पर PIA की यूरोपीय परवाज़ों पर पाबंदी खत्म न करने का फैसला किया गया है। आलमी हवाबाजी की तंजीम का यूरोपीय रूट पर पाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं।
ग्रीन लाइन बस पर पत्थर फेंकने का वाकया, पत्थर लगने से बस की खिड़की का शीशा टूट गया। पुलिस को दरखास्त दे दी गई। कहा 19 जनवरी को पटेलपाड़ा में बस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस के मुताबिक कच्ची आबादी के शरारती बच्चों ने पत्थर फेंके। भारत खालिस्तान तहरीक के हामियों से खौफजदा, कनाडा में अपने सफारती मिशन की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने कनाडा की वजारत खारजा को दरख्वास्त भेज दी। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में इलाज जारी। 96 साल रहनुमा की अलालत का सुनकर हजारों अफराद अस्पताल के बाहर पहुंच गए। शाहीन आफरीदी ने कप्तान बाबर आजम को अर्तुगरुल और बाकी खिलाड़ियों को सिपाही करार दे दिया। कहते हैं बाबर मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, बाबर जैसा कहते हैं हम उनके पीछे होते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शानदार परफॉर्मेंस, पापुआ न्यू गिनी की टीम को 50 रन पर ढेर कर दिया। 24.4 ओवर ही खेलने दिए। मोहम्मद शहजाद की 5 विकेटें।